आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संदीप कल्याणा, जो हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैम। श्रोताओं, आज है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। अक्सर हम सोचते हैं कि स्वस्थ जीवन केवल दवाइयों और ऑपरेशन से ही संभव है, लेकिन ये सच है कि हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने, दर्द और जकड़न से निजात दिलाने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में फिजियोथेरेपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है और हमारे शरीर पर कैसे काम करती है। फिजियोथेरेपी मैम एक ऐसी प्राकृतिक और नेचुरल चिकित्सा प्रणाली है ये। इस प्रणाली से बिना दवाइयों के मरीज को ठीक किया जाता है। जी। जैसे कुछ एक्सरसाइज के जरिए, कुछ मैनुअल टेक्निक्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद करता है फिजियो पेशेंट पे, और साथ-साथ कुछ पर्टिकुलर मशीनें होती हैं। उन मशीनों की हेल्प से, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी की कुछ मशीनें हैं और अलग-अलग हाइड्रोथेरेपी है, अलग-अलग टाइप से उसको पेशेंट को ठीक किया जाता है। जी। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो आज है, कैसे मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है ये दिवस? मैम ये सर्वप्रथम 1996 में सबसे पहले मनाया गया था। फर्स्ट अच्छा। टाइम पूरे वर्ल्ड लेवल पे। जी। और कैसे मनाने का ये है कि इसको अलग-अलग टाइप से सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटी और अपने वर्कशॉप या अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब किया जाता है। और ये मेनली अवेयरनेस के लिए है कि जी। आम जनता में एक फिजियोथेरेपी के टुवर्ड्स कोई अवेयरनेस है कि आम बंदे को पता हो। जी, लोग जागरूक हों जी कि मैम, जागरूकता फिजियोथेरेपी के की लिए। तरफ भी पहुँचे वो जी। और सिर्फ इलाज से काम ना चलाएँ। सर, ये भी पूछना चाहते हैं हम आपसे कि जो फिजियोथेरेपी है उसका भी कुछ न कुछ इतिहास होगा, उसके पीछे कोई कहानी होगी, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। जी, फिजियोथेरेपी का इतिहास तो मैम बहुत पुराना है। हम बात करें कि श्री कृष्ण भगवान के टाइम के भी द्वापर युग में आपने सुना होगा, एक कुब्जा नाम की एक लेडी थी। जी, सुना है। उनको कुब्जा बोलते हैं, जैसे कि काइफोसिस होता है इंग्लिश में, तो हुँ। कूब जो बोल देते हैं। जी। ठीक है, तो वो भगवान जी जब मथुरा गए थे श्री कृष्ण जी, तो वहां पे जैसे वो मिले, हुँ। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको कहा सुंदरी, हुँ। तो वो रोने लगी और कहा कि आप मुझे कुब्जा ही कह देते, कोडी कह देते, हुँ। आपने मुझे सुंदरी कह के तो मेरा अपमान जी। और ज्यादा कर रहे हो। हुँ। तब उन्होंने भगवान जी ने कहा कि नहीं, आप सुंदरी ही हैं। और उन्होंने एक मैनुअल टेक्निक मानते हैं आप, जब श्री कृष्ण जी ने उनके ठोड़ी पे हाथ लगाया और पीछे बैक पे और पैर अपने उन पैरों पे ट्रैक्शन देके फिर उनको ठीक कर दिया था उसी टाइम। अच्छा। तो ये फिजिकल थेरेपी थी, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। हुँ। उसके बाद भी 460 ईस्वी पूर्व की बीसी की बात करें, हुँ। तो हिप्पोक्रेट्स और गैलीलियस हुए, उन्होंने भी मैनुअल टेक्निक से और साथ-साथ हाइड्रोथेरेपी, जैसे पानी से कुछ ट्रीटमेंट करना, हुँ। ये रहा। 1813 में बात करें तो मैम ये जिम्नास्टिक में बहुत फेमस हुआ। स्पोर्ट्स हुँ। इंजरी का तब पता चला कि फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स इंजरी में भी। हुँ। उसके बाद 1913 की बात करूं, तो स्वीडन में उस टाइम स्कूल काफी खुले फिजियोथेरेपी को लेके शुरू हुए। और उसके बाद 1913 में मैम हुँ। जैसे तो न्यूजीलैंड में भी स्कूल खुले और काफी अवेयर हुए लोग फिजियोथेरेपी को लेके, क्लिनिक्स भी खुलने लगे। और जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ 1917 और 18 में, हुँ। तो फिजियोथेरेपी के साथ-साथ जब पेशेंट दोबारा से रिहेबिलिट हुए, तो एक प्रॉपर नाम दिया गया रिहेबिलिटेशन। हुँ। तो उस टाइम रिहेबिलिटेशन भी एक प्रॉपर नाम दिया गया। उसके बाद 1921 में फिजियोथेरेपी से यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट टाइम पेपर पब्लिश हुए थे। अच्छा। जी। और उसके बाद उसी 1921 में बात करूं तो एक मैरी मैक मिलन एक लेडी थी, हुँ। उनको जो मदर ऑफ फिजियोथेरेपी बोला जाता है, तो उन्होंने भी उस टाइम अमेरिकन जो अपने सोसाइटी में एक वुमेन से शुरू किया था, हुँ। लेकिन जो आज एप्टा नाम से है, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी ऑफ एसोसिएशन से चलती है। तो ऐसे मतलब फिजियोथेरेपी का इतिहास बहुत पुराना है। आपने यहाँ भी जब 1952 में पोलियो है हुँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो भी गवर्नमेंट ने भी मिलके साथ एक मुहिम चलाई और फिजियोथेरेपी के ही माध्यम से उसको ठीक किया गया। तो जी। ये बहुत पुराना इतिहास है। इतिहास पुराना भी है और काफ़ी लंबा-चौड़ा है, जी। जो आज आपने विस्तार से बताया, वरना इतना तो शायद हमें भी नहीं पता था। इसके लिए शुक्रिया आपका। और अक्सर लोगों में ये धारणा है,
एक तरह से कहें तो आम धारणा है कि जब चोट लग जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तभी फिजियोथेरेपी काम करती है, ये कहाँ तक सही है? देखो, ये तो है ही, ठीक है, आम दाना लोगों को अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए बात है। जी। ठीक है, उसमें तो रोल है ही है, लेकिन इसके साथ फिजियोथेरेपी का हर बीमारी में रोल है। जैसे कि आम चोट तो स्पोर्ट्स इंजरी की है ही, इसके अलावा जैसे कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द है, ठीक है, आजकल ऑफिस में बैठे बैठे है पोस्टर के कारण है। और इसके अलावा जितने भी सर्जरीज होती हैं, नी रिप्लेसमेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी हुई, तो इसके बाद सब में फिजियोथेरेपी का रोल है। हमारे यहाँ आईसीयू में जैसे पेशेंट होते हैं, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, तो उसका भी उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जी। एज से रिलेटेड है, जेनेटिक्स कंडीशन है, बुढ़ापे से संबंधित। वही मैं तो आपसे अभी आगे पूछना चाह रही थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? मैम, अक्सर जैसे बात करें तो इस बार की भी बात करें तो हमेशा क्या होता है कि जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, उसमें भी एक थीम लेके चलते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे। जी जी। तो इस बार का भी जो थीम है, जैसे उसमें भी स्वस्थ उम्र बढ़ना, गिरने और जैसे शारीरिक कमजोरी जो है वो बढ़ावा आता है, उसको रोकने पर केंद्रित करना, ये टाइटल है इस बार। तो ये भी उम्र के लिहाज से इसी के कारण है कि हमारे यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वीकनेस आती है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, तो इसी कारण पेशेंट गिर जाता है। ठीक है, तो जब जैसे गिर के चोट लग सकती है और आपको नहीं पता तो कि हर चौथे में से एक आदमी गिरने से चोट लग जाती है, इतनी ज्यादा। और फिर कई बार रिकवरी भी मुश्किल हो जाती है। और इस एज में तो सबसे बड़ी समस्या बोन वीक होती है। जैसे बाथरूम में स्लिप हो गया तो उसी टाइम कोई कुल्ले की हड्डी टूट गई, कोई और है, तो यहाँ तक कि सिर में चोट लगी तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें ज्यादा चोट लगने से अधरंग वगैरह इस तरह सिर में आने से हो जाता है। तो इसके भी बचाव के लिए ये थीम इस बार। जी सर, किन किन समस्याओं में फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है? मैम, किन किन समस्याओं में तो हमें तो ये लगता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा और जो देख रहे हैं कि हर आदमी को फिजियोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए, चाहे वो बीमार हो चाहे या वो ना बीमार हो चाहे ना हो। ठीक है, अब मतलब क्या जो अगर बीमार है उसको स्वस्थ बनाने में, और जो स्वस्थ है उसको और ठीक स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप शुरू में यदि आप जैसे हमारे पास इसकी बात करूं एज रिलेटेड, तो 60 साल का आदमी कोई आता है कंप्लेंट लेके, जी डॉक्टर साहब मैं एक ऐसा आसन कर रहा था, शीर्षासन कर रहा था कि और उसके बाद मुझे गर्दन में दर्द हो गया। तो यदि वो प्रॉब्लम होने से पहले ही या जनरल एक्सरसाइज के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके पूछ लेते कि मुझे अभी इस एज में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो समस्या आती ही ना उनको। तो इसलिए आपको फिट रहने के लिए भी पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, और बीमारी के लिए तो ऑब्वियसली की लेनी ही लेनी है। जी, क्या युवाओं के लिए और जो बच्चे हैं उन पे भी फिजियोथेरेपी समान रूप से काम करती है? हाँ मैम, बच्चों में तो बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे आजकल की बात करूं तो सबसे बड़ा एक मोबाइल के कारण बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास एज ए पेशेंट आ रहे हैं, जो कि गर्दन और कमर दर्द लेके आ रहे हैं। जी। तो उनको यहाँ तक कि स्पाइन की डिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जो एक सेरिब्रल पाल्सी बीमारी होती है बच्चों में, उसमें बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का। तो उसके पूरे रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी का ही रोल है, और युवाओं में भी अपने फिट रहने के लिए। और जो मोबाइल की बच्चों में बता रहा हूँ वही समस्या सेम बड़ों में भी आती जा रही है। अच्छा, एक और बहुत आम सी चीज है कि लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारी रील्स होती हैं या कोई भी चीज देखकर और वो फॉलो करने लगते हैं उसको, एक्सरसाइज हो या कहीं लिखा हो किसी किताब को देखकर। तो क्या वो इस तरह से एक्सरसाइज अपने ऊपर प्रयोग करना सही है या एक फिजियोथेरेपिस्ट की राह ही लेनी चाहिए उसे? मैम, ये मानना है मेरा एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल ही गलत है। सोशल मीडिया से आप देख के आप ठीक है तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी डिजीज की बात करूं तो आपको पहले, सबसे पहले अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम बता के उसको पहले डायग्नोज हो कि क्या बीमारी है, किस लेवल की बीमारी है। कई बार बीमारी का अपना रूप ज्यादा होता है और आप सोशल मीडिया से देख के वो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो आपको हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि सोशल मीडिया से कोई भी आपने वीडियो देखी और उसको करने लगे। तो पहले आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। कई बार ऐसा होता है सर कि जागरूकता की कमी होती है, लोगों में ज्ञान का अभाव होता है, तो उनको अपनी बीमारियों का या अपने उठने बैठने का पता नहीं चल पाता।
तो रोजमर्रा की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपनाकर हम अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं, या दर्द हो जाते हैं हमें, या स्ट्रेन्स आ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हम अवॉइड करें तो हमें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एटलीस्ट? मैम रोजमर्रा में सबसे मेन तो पोस्टरल जी। एडवाइस मैं बताना चाहूंगा कि जो हम गलत ढंग से उठते बैठते हैं, लेट के टीवी मोबाइल देखते हैं, या अपने ऑफिस में ही चेयर पे स्ट्रेट ना बैठ के धीरे धीरे पसर के बैठ जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें, और डेली कुछ पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज हम गलत कर लेते हैं वो भी आपको एक किसी गाइडलाइन में ही करनी चाहिए। तो सबसे मेन समस्या ये है। सर, फिजियोथेरेपी भी काफी आगे बढ़ी है, तकनीक ने काफी विकास किया है। कौन कौन से बदलाव और तकनीक आ रही है फिजियोथेरेपी में जो पिछले टाइम से बहुत बेहतर है? अभी मैं बात करूं तो बदलाव की, काफी एडवांस मशीनें भी फिजियोथेरेपी में आई है, जिसकी हेल्प से काफी डिजीज को रोकने में और ठीक करने में काफी रोल है। इसके अलावा मैनुअल टेक्निक्स जो है हमारी हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट इजाद करते जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंधा जाम है, तो उस कंधे जाम को वापस खोलने के लिए, ठीक है, उसकी रेंज ऑफ मोशन को रिगेन वापस करने के लिए कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथ से ही उस टेक्निक से, ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है, लेकिन बात करें तो ये टेक्निक अप्लाई करने में काफी अभी अग्रिम फिजियोथेरेपिस्ट काफी रोल अदा कर रहे हैं अपना। जी। जी। तो काफी लंबा समय मेरे ख्याल से हो गया है आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए। कोई ऐसा केस जो आपको याद आता हो, बहुत अच्छी याद बनी हो जिस केस के साथ, और आप उसको भूल नहीं पाते हो, हमारे साथ साझा कीजिए। हाँ मैम, पेशेंट तो काफी ठीक हुए हैं, लेकिन इस तरह की बात करें तो एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रीढ़ की हड्डी जैसे एक्सीडेंट में टूट गई थी किसी की जी। और उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, तो हमने बड़ी मेहनत से और मतलब उसको धीरे धीरे परिवार के साथ डॉक्टरों से सब ऑपरेट हुआ उसका। अच्छा। उसके बाद हमने फिजियोथेरेपी शुरू की और 7 महीने उसके ट्रीटमेंट में लगे। 3 महीने में मैम वो खड़े होने लायक हो गए थे, और वो ऐसा सीन था कि किसी को भी ऐसे नहीं था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, लाइफ में हो सकता है कि व्हील चेयर पे ही रह जाए, लेकिन धीरे 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 हमने महीने में देखा कि उसके पैर में मूवमेंट आ गई, पंजे में आ गई, फिर थोड़ा सा और ऐसे 2 महीने बाद खड़े होने लग गए, 3 महीने बाद हमने थोड़ा चलाना शुरू किया। तो बड़ा ही पेशेंस रखना होता है, और वो कभी भी हम नहीं भूल सकते कि भी उसका एक एक दिन एक एक पल मुझे याद है कि भाई 10 दिन बाद वो ऐसे था, 3 महीने बाद ऐसे था, 6 महीने बाद ऐसे था, और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंस रखना होता है, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, क्योंकि पेशेंट भी गिव अप नहीं करना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, और उसको डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए, और डॉक्टर का तो खैर इम्तिहान होता ही है। तो इस तरह के मरीज को जब आप सोचते हैं और अपनी जो सफलता होती है तो खुशी भी होती होगी आपको, हाँ और ऑब्वियसली मैम। उसके जो मरीज के फैमिली मेंबर्स हैं वो दुआएं भी देते होंगे आपको। हाँ, यकीन मानो तो मतलब वो लास्ट डे जब मैं, ये था कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, जी। तो फैमिली मेंबर्स के साथ से ऐसा सीन था कि मैं देखने, मतलब मैं वो देख नहीं पा रहा था, इतना भावुक था सीन वो। तो खुशी तो मैम ऑब्वियसली। जी। कुछ ऐसी छोटी-मोटी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज सर जो आप बता सकें हमारे श्रोताओं को, कि जो आप करके और स्वस्थ रह सकते हैं? हल्की-फुल्की जो जी, एक्सरसाइजेस होती हैं। सबसे पहले तो मैम रूटीन में आप है ना ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व करें लाइफ में, जैसे पैदल चलना। आप मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह टाइम से उठे। आजकल एक सिनेरियो सा हो रखा है कि लेट उठने का, लेट सोने का, तो उसमें आप बदलाव करें कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाएं सभी। जी। और साइकिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं आप, बहुत इजी है और बड़ी चीप एक्सरसाइज है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, और योगा के लिए कंटिन्यू जाएं। और ऑफिस में जो बैठने वाले इंसान हैं उनके लिए मेरा कहना है कि आप एक कंटिन्यू, जैसे 8 घंटे की सीटिंग है, तो बीच बीच में उठ के आप टहल लें। आप तो जैसे कंधे उचकाने की एक्सरसाइज होती है, कंधे ऊपर नीचे कर लिए। आप जैसे ताड़ासन की बात करूं तो उसमें दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करके और आप ऊपर करें और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, तो उससे क्या है कि होल बॉडी स्ट्रेचिंग जैसे हो जाती है। आप खड़े होके कुछ हैबिट ऐसी डालने की, आपने पानी खुद पीना है, फाइल उठानी है, तो इससे क्या है कि स्टैटिक कंटिन्यू एक प्रेशर नहीं रहता मसल्स पे, और आप काफी बीमारियों से बच सकते हैं।
सर अब फिजियोथेरेपी में करियर जो हमारे युवा दोस्त बनाना चाहते हैं, तो ये भी बता दीजिए कि क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में करियर की, अगर कोई बनाना चाहता हो तो फिजियोथेरेपी में। मैम इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत जी। अच्छा फ्यूचर है। और इसमें जैसे बैचलर डिग्री होती है आफ्टर +2 मेडिकल, तो इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके जरिए या पर्टिकुलर कुछ कॉलेज है जो डायरेक्ट है, तो उसमें आपसे 4.5 ईयर मतलब सब पूरा डिग्री है। उसके बाद इसमें मैम मास्टर डिग्री होती है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियो में अलग है, जेनेटिक्स में भी है, ऑर्थो में है, न्यूरो में है, तो अलग अलग है उसमें। तो इस तरीके से आप स्पोर्ट्स इंजरी में है, स्पोर्ट्स में मास्टर्स होती है, उसके बाद पीएचडी है। जी। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी है और बहुत अच्छा स्कोप है। आप अपना क्लिनिक खुद रन कर सकते हैं, उसके बाद आप बड़े हॉस्पिटल्स या किसी भी हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहूंगी हमारे श्रोताओं से कि सुबह उठने की आदत डालें और एक रूटीन बनाएं जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहते हो। बस मैम संदेश ये है कि एक तो भावी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो भी सुन रहे हैं, कि हमें अपने बेसिक सिलेबस जो हमारा फिजियोथेरेपी का है, उस पे पकड़ होनी चाहिए। उसको मतलब ये नहीं कि भाई कोई भी शॉर्टकट है ट्रीटमेंट में, जी जी जी। ऐसा नहीं। अपने बेसिक नॉलेज पे पूरा काम करें और उसी के आगे चलते हमें उसको प्रॉपर असेसमेंट, डायग्नोज और ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। ना कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी चीजों को फॉलो करें कि भाई ठीक है ये ट्रीटमेंट किया उससे ठीक हो गया, ये ट्रीटमेंट किया उससे ठीक हो गया, नहीं। अपने आप शरीर भी पर प्रयोग ना करें। जी हाँ, और हमारे श्रोताओं को, बाकी को भी मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि सभी रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और लास्ट में मैं सभी फिजियोथेरेपिस्ट और सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के लोगों को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे बधाई देता हूँ। थैंक यू जी। डॉक्टर संदीप कल्याणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।